अश्वत्थामा उनके मित्र थे। वे आते हैं, आकर पूछते हैं कि सब कुछ तो खत्म हो गया, कोई नहीं बचा है, अभी तक तुम जीवित कैसे हो? दुर्योधन ने कहा, हम 100 कौरव थे। कितने? वो 5 पांडव थे। ये संभव है कि एक तरफ 100 व्यक्ति खड़े हो और एक तरफ 5, और 100 की 100 खत्म हो जाए और 5 में से एक कम ना हो? ये संभव है? दुर्योधन कहते ये बात मुझे मरने नहीं दे रही कि ऐसा हो कैसे गया कि हम 100 की 100 मारे गए और उसमें से एक कम नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने कहा, तो मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए? बोले, कर सकते हो अगर तुम मुझे उन 5 पांडवों के कटे हुए सर ला कर दे, मेरी मृत्यु हो जाए। अश्वत्थामा कहते ठीक है। अब देखिए, युद्ध अभी ही खत्म हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने राज्य चले गए, वहीं पर शिविर लगे हैं, वहीं रह रहे हैं। तो अब अंधेरे का समय है, रात्रि का समय है, तलवार लेकर अश्वत्थामा जा रहे हैं। उजाला नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा। तो पांडवों की जगह वो पांडवों के 5 पुत्र हुए थे, उनके शिविर में चले जाते हैं। शिविर के अंदर और अंधेरा है और कुछ नहीं दिख रहा उन्हें। तो पांडव समझ के 5 पांडव 5 पुत्र, तो पुत्रों के कमरे में चले जाते हैं और गलती से अंधेरे में, धोखे में पांडव समझकर वो पांडवों के 5 पुत्रों के सर काट दिए। अब बाहर तो ऐसे सर ला नहीं सकते, सेवक है कितने, तो एक बड़े से परात में 5 सरों को रखा गया, उस पर वो कपड़ा डालते हैं। सब कुछ शिविर के अंदर हो रहा, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा उन्हें। कपड़ा डालकर बाहर निकलते, दुर्योधन के पास जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन को ये श्राप था, कीवर था, कि उसे उसकी मृत्यु तभी आएगी जब दुख और सुख एक साथ अनुभव होगा। मतलब कुछ ही क्षणों का भी अंतर नहीं होगा उसके दुख और सुख अनुभव होने में। तो वो दूर से देख रहा है कि 5 सर आ रहे हैं, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब इच्छा पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाते हैं वो जोर जोर से रोने लग जाता है। इनको क्यों मार दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करते, यही तो थे जो हमारे पूरे वंश को आगे जाकर बढ़ाते। इनको क्यों मार दिया? मैंने पांडवों को मारने को कहा था, अब कौन हमारा श्राद्ध करेगा? हम कौरवों की कोई गति नहीं होगी। रोते रोते उनकी मृत्यु हो जाती है। एक साथ सुख और दुख का अनुभव हुआ, अब मृत्यु हो गई। यहां द्रौपदी जी की हालत सोचिए। आज किसी माता की बालक की तबीयत भी थोड़ी सी ज्यादा खराब हो जाए, उस पर क्या बीतती है। और 5 पुत्र एक साथ मारे गए। सेवकों से पूछा जाता है, रात्रि में कोई आया था क्या? बोले, अश्वत्थामा आए थे तलवार लेकर। अश्वत्थामा को पकड़कर लाया जाता है। अर्जुन ने कहा कि तुम्हारी आंखों के सामने हम इसे मारेंगे, शायद तुम्हें थोड़ी शांति मिले। द्रौपदी जी ने कहा, देखिए ये सीख है हम सबके लिए। कई बार हम सोचते हैं जिसने हमारे साथ गलत किया उसके साथ भी उतना ही गलत होना चाहिए। द्रौपदी जी ने कहा, इसको मारने से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे, और ये भी तो किसी का पुत्र है, इसने क्या गलती की है? सही व्यक्ति कौन होता है? जिसने वो दुख झेल लिया, तो वो जानता है कि उसमें कितनी तकलीफ होती है, तो वो कोशिश करे कि वो तकलीफ किसी और को ना हो। तो द्रौपदी जी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए कि जो मेरी आज हालत हो रही है वो इसकी माता की हो जाएगा। मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है जब अपना बच्चा मर जाता है। छोड़ दो इसे। और गुरु का पुत्र है, गुरु हत्या का कलंक लगेगा सर पर। मारा नहीं जाता, लेकिन अपमानित कर दिया जाता है, उनके केश काट दिए जाते हैं, और अश्वत्थामा के सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल ली जाती है। ऐसे भी अश्वत्थामा को मार नहीं सकते थे। क्यों नहीं मार सकते थे? वो अमर है। 7 लोग ऐसे हैं जो अमर हैं। कौन कौन?
चलिए मैं 2 लाइन का श्लोक सुनाती हूँ आपको, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो आपको 7 लोगों के नाम याद हो जाएंगे। 7 लोग हैं जो अमर हैं। कौन कौन है? अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तऋषि चिरंजीवी। कौन कौन हुए? अश्वस्थामा बलिर्व्यासो यानी राजा बलि और वेदव्यास जी महाराज। तो अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण, हनुमान जी महाराज और विभीषण जी। कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी और परशुराम जी महाराज। सप्तऋषि चिरंजीवी, ये अमर है, ये आज भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, ये अभी तक मरे नहीं हैं और ये कभी नहीं मरेंगे। ये आज भी दुनिया के किसी कोने में कोई ना कोई है अभी तक। तो अश्वस्थामा को मार नहीं सकते थे, लेकिन अपमानित कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, पर किसी को बेइज्जत मत करो, किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि उसका जो घाव होता है वो व्यक्ति से कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। अश्वस्थामा बहुत क्रोधित है। अब यहाँ पर सब अपने अपने राज्य चले जा रहे हैं। पांडवों को राज्य सौंप दिया गया। कहते हैं ना कि सुख में भगवान साथ दे ना दे नहीं पता, दुख में साथ रहते हैं। तो पांडवों के जीवन में जब तक दुख थे भगवान थे, अब जब सुख के दिन आए हैं तो भगवान जा रहे हैं। भगवान कहते हैं अब अपना राज्य संभालिए, मेरे जाने का समय हो रहा है। सबसे मिलते हैं भगवान, सबसे मिलकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर मिलकर जाने लगते हैं कि कुछ ही दूर जाकर वापस लौट आते हैं। अब वापस लौटे तो सब कह रहे हैं, युधिष्ठिर कहे कि भगवान मेरे लिए आए हैं, अर्जुन कहे कि मेरे लिए आए हैं, अरे पूरी दुनिया जानती है वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। कुंती बुआ ने कहा मेरे लिए आए हैं। भगवान कहते मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया हूं। मैंने वचन दिया था कि उसके अंत समय में मैं उसके पास खड़ा रहूंगा। क्यों वचन दिया? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कुछ दिनों, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, तो कुछ दिनों बाद दुर्योधन ने क्रोध में आकर भीष्म पितामह से कहते हैं कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, आप बाकी उन्हीं की तरफ हैं। और एक तो भीष्म पिता बिना इच्छा से इनके साथ युद्ध कर रहे थे और पूरी ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ धोखा, ईमानदारी के साथ युद्ध कर रहे। बड़ा क्रोध आता है। क्रोध में आकर कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल एक ना एक पांडव मेरे हाथों मारा जाए। भगवान तक बात पहुंचती है। भगवान कहते ये तो प्रतिज्ञा ली, तब तो ये पूरा कर कर रहेंगे, कुछ तो करना होगा, क्या करें? तो रात्रि के समय भगवान द्रौपदी जी को साथ लेकर कौरवों के शिविर में जाते हैं। अब देखिए पांडवों का और कौरवों का अलग अलग शिविर है, ये यहां नहीं जा रहे, वो वहां नहीं जा रहे, अभी युद्ध चल रहा है। तो भीष्म पितामह कौरवों के साथ रह रहे हैं, तो उनके शिविर में सिर्फ कौरवों की पत्नियां आ सकती है। भगवान ने द्रौपदी जी से कहा चुपचाप जाना और जाकर सीधा पैरों को स्पर्श करना, मुंह से कुछ मत कहना, सिर्फ पैरों को स्पर्श करना। ठीक है। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रखकर। द्रौपदी जी जाती है, पैरों को स्पर्श करती है। उन्हें लगा कौरवों की कोई पत्नी आई है। बिना देखे बिना हाथ हटाए उन्होंने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन आशीर्वाद देते ही तुरंत हाथ हटाते हैं कि सामने कौन है। सामने द्रौपदी जी खड़ी थी। समझ गए ये किसकी हरकत है। भीष्म पितामह बाहर आते हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं अब बताइए प्रतिज्ञा बढ़ी कि आशीर्वाद बढ़ा? भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बढ़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना किया है तो एक काम और कर दो मेरा। बोले कैसा काम? बोले कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला।
मुझसे अब और नहीं होता है। भगवान कहते ठीक है, लेकिन वचन दो कृष्ण, मेरा जब अंत समय आएगा तुम मेरे पास खड़े रहो, मुझे और कोई अपने पास नहीं चाहिए, पर तुम मेरे पास रहो। तब भगवान वचन देते हैं कि आपके अंत समय में मैं आपके पास खड़ा रहूं। देखिए हम सब